आयत मैंने पढ़ी है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। ये बड़ी शानदार आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने एक सवाल उठाया है और जवाब दिया नहीं है। अजीब बात है ना कि सवाल उठाया और जवाब नहीं दिया। बाज़ सवालात ऐसे होते हैं उनका जवाब इतना वाज़ेह होता है कि वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप किसी को कहते हैं कि भाई ये काम कर लो, अब वो आपसे बहस कर रहा है कि ये काम क्यों करूं, और काम बहुत वाज़ेह है, तो आप उससे कहते हैं भाई क्या मैं पागल हूँ, कहते हैं ना। तो मतलब ये कि जब मैं एक काम की इतनी ताकीद कर रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, तो कोई तो हिकमत होगी ना उसमें। तो क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, क्या आप बहरे हो, क्या आप अंधे हो, इस तरह की लोग बात करते हैं ना कि सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि वो सवाल किया जाता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता, ये बताने के लिए कि ये सवाल इतना वाज़ेह है कि इसके जवाब की ज़रूरत नहीं है। मैं जब जुमला अधूरा छोड़ूंगा ना तो आपने उसको मुकम्मल करना है, ताकि मैं ये समझूं कि आप मेरे साथ हैं, बात सुन रहे हैं। ये ऐसा सवाल है, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को बनाया है? दो सवाल अल्लाह ने किए एक सेंटेंस में। क्या तुम खुद से बने हो या तुमने खुद अपने आप को, मैंने कहा था ना जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, बनाया, ताकि मैं तुम बेदार हैं, जाग रहे हैं माशाल्लाह। खुद से बने हो या तुमने अपने आप को खुद बनाया है? बस ये सवाल दे के अल्लाह ने छोड़ दिया, इस पर गौर करते रहो। ये ऐसा अजीब सवाल है कि इसके जवाब दर जवाब दर जवाब में आप जाएंगे ना, जब जवाब देंगे तो एक और सवाल खड़ा होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा, फिर जवाब देंगे तो एक और सवाल होगा। वो इतने सवालात हैं, उनका जवाब देते देते आपको सीधा रास्ता मिल जाएगा कि सीधा रास्ता है क्या। असल में दुनिया में कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो उठाए ही नहीं जाते। वो किसी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उसको मौजू बनाया हो। फिज़िक्स की किताब में आपको कैलकुलेशन मिलेंगी कुछ कि इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप चलें तो इतनी देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। मैथ में जमा तफरीक सिखाया जाता है। लेकिन दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इंसान को क्यों बनाया गया। इस सवाल पे कोई डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में कोई भी काम जो खुद से होता है, इत्तेफाक से होता है, उसकी कोई रीज़न होती है? बोले ना भाई। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। देखें, मेरे सामने एक गिलास रखा हुआ है, मैं बयान करता हूँ, गलती से मेरा हाथ उस पर लग गया और वो गिलास टूट गया। ये काम हुआ ना गिलास का टूटना। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुफ्ती साहब हमने आपको बयान के लिए बुलाया था, आपने ये गिलास क्यों तोड़ा? तो मैं जवाब में कहूँगा तोड़ा नहीं है भाई, बोले ना भाई, टूट गया है। तो इस सवाल के बाद फिर मजीद कोई सवाल उठता है? फिर आप मजीद कोई सवाल कर सकते हैं मुझसे? ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी का मुतालबा करेंगे कि हमने आपको गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था, या चले गलती से टूट गया तो थोड़ा आइंदा एहतियात करें, यही कहेंगे ना। मजीद कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है जो इत्तेफाक से हुआ है, खुद से हुआ है, तो इसकी रीज़न तलाश करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एक गिलास मेरे सामने रखा हुआ हो, मैं गिलास उठाऊं और ये इधर दीवार पे जाके तोड़ दूं, तो आपका हक बनता है ना कि ये गिलास आपने क्यों तोड़ा? क्या ख्याल है भाई? और मेरे ज़िम्मे लाजिम है कि मैं उसकी वजह बयान करूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब आपने ये गिलास क्यों तोड़ा, तो मैं जवाब में कहूं कि वैसे ही, तो आप फ़ौरन बयान से भाग जाएंगे, भाई ये इनको तो किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल में ले गए जाओ, ये बयान करते फिर रहे हैं, इनको तो खुद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसे ही उठा के गिलास तोड़ दिया, तो हो सकता है ऐसे ही उठा के किसी की गला दबा देंगे। बाद में हम पूछें भाई इनका गला क्यों दबाया, उन्हें वैसे ही। ऐसे ही किसी के सर पे डंडा मार दें, हम वजह पूछे क्यों मारा, बोले भाई वैसे ही। तो वैसे ही थोड़ी कोई कुछ करता है। जिसमें भी जर्रा बराबर हिकमत होगी, जर्रा बराबर अकल होगी, वो वैसे ही कोई काम नहीं करता। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कायनात वजूद में आई है, ये अगर इत्तेफाक से वजूद में आई होती, डार्विन के जो नजरिया है, थ्योरी है, ऐसे इत्तेफाक से सब कुछ हो गया होता, तो फिर हमें ये जरूरत थी ये जानने की कि इसका बनाने वाला कौन है और उसने इसको क्यों बनाया? इस सवाल के जवाब की हमें जरूरत थी भाई, बोलना तो पड़ेगा ना। इस सवाल के जवाब की हमें जरूरत थी कि क्यों बनाया। भाई बन गई, एक हादसा हुआ, नतीजा, हादसे के नतीजे में वजूद में आ गई, तो हम फिर आगे जाते ही नहीं। तभी जो डार्विन के हामी हैं वो ये कहते हैं भाई ऐसा ही हो गया, तब क्या जन्नत क्या जहन्नम क्यों बने? बच्चों लाइफ को एंजॉय करो, मजे करो, 4 दिन की जिंदगी है, कोफ से क्या फायदा। अकबर इलाहाबादी का शेर सुना है ना आप लोगों ने? उन्होंने अपने बच्चे को खत लिखा था, वो बच्चा बड़ा मॉडर्न हो गया था,
तो उन्होंने अपने बच्चे को ख़त लिखा, छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक़ कता कर, स्कूल जा। 4 दिन की ज़िंदगी है, कोफ्त से क्या फ़ायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से भूल जा। तो फिर तो लाइफ को बस एंजॉय करना चाहिए ना, तभी गोरे कहते हैं बस एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर ये कायनात इत्तेफाक से नहीं बनी, इसे किसी ने बनाया है, तो आप बताओ, मैं अगर एक मामूली सा काम करता हूं, एक गिलास तोड़ता हूं, तो मेरे जिम्मे लाजिम है कि इसकी वजह पेश करूं, वरना ये पागल होने की अलामत होगी। तो खालिक़े कायनात जिसने हमें बनाया, वो ऐसे ही कोई काम कर सकता है? पूरी कायनात बना डाली उसने और उसकी कोई रीजन ना हो, वजह ना हो, वैसे ही ये मुमकिन है? भाई अगर मुमकिन है तो बताइए। तो अगर ये कायनात इत्तिफाक से वजूद में आई है, तो इसकी कोई रीजन, इसकी रीजन में जाना, इसके बारे में गौर करना, ये हमारे जिम्मे लाजिम नहीं है। लेकिन अगर इसको बाकायदा बनाया गया है, खुद से नहीं हुई है, तो फिर इसकी कोई वजह होगी, वो तलाश करना हमारे जिम्मे है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये खुद से बनी है या किसी ने इसको बनाया है। तो याद रखें, जो काम, जब कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो उसमें मैनेजमेंट नहीं होती, बल्कि पहले से जो नज़्म ज़ब्त है वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इसकी मिसाल ऐसे है, इत्तेफाक से फैक्ट्रियों में आग लगती है, इत्तेफाक से लगती है ना, वो तार टूटी और वो आग लगी, वो सब तबाह बर्बाद हो जाता है। कभी आपने ऐसे देखा कि इत्तेफाक से बिजली की तार गिरी, उससे आग लगी, वो आग गई जाके चूल्हे में, और चूल्हे में एक बिरयानी पक के तैयार हो गई आपके सामने, है भाई? इत्तेफाक से आग लगी, यानी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी इत्तेफाक से आग लग गई ना, वो दरख्तों की रगड़ से कहते हैं लग जाती है आग। तो इत्तेफाक से जो आग लगी, तो वहां जो भैंसे और हिरन घूम रहे थे, उनके कबाब बन के आपके सामने आ गए, बेहतरीन, आपको पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताओ, दुनिया में कोई एक इत्तेफाक भी ऐसा कभी हुआ है कि इत्तेफाक से ये हुआ हो तो उसके नतीजे में इतनी अच्छी चीज वजूद में आ गई हो? जापान के साइंसदान रोबोट बनाते हैं ना, तो रोबोट बाज दफा बेचारा खराब हो जाता है इत्तेफाक से। बना कभी है इत्तेफाक से? बोलो ना भाई। तो ये डार्विन ने ऐसा कोई नजरिया क्यों नहीं पेश किया कि ये जो बेजान रोबोट है, ना जो हंसता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना कोई चीज खुद से पकड़ सकता है, ना उसमें सलाहियत है, ना जिंदगी है, वो करोड़ों अरबों साल कोई लोहा पिघला था और तरक्की करते 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 पूरा एक रोबोट की शक्ल में वजूद में आ गया। अगर डार्विन कोई ऐसा नजरिया पेश करता तो लोग मान लेते? मेरा ख्याल है आप लोग मान लेते। तो फिर बोले ना, नहीं मानते। भाई बेजान चीज वजूद में नहीं आ सकती, जानदार कहां से आ सकती है वजूद में? जान, हयात को तो अब तक डिफाइन नहीं किया जा सका है कि ये हयात होती क्या चीज है, जिंदगी नाम किस चीज का है। तो इत्तेफाक से जो चीजें वजूद में आती हैं, उनमें मैनेजमेंट नहीं होती, इंतजाम नहीं होता, संवरी भी नहीं होती, बल्कि संवरी भी जो चीजें संवर चुकी हैं, इत्तेफाकी हादसात के नतीजे में वो चीजें तबाह हो जाती हैं। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल है, आप किसी फैक्ट्री में गए, वहां आपने देखा जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो अपना एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, मैनेजर साहब दूसरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुर्सी टेबल रख के सामने और टेलीविजन देख रहे हैं, और कुछ मजदूर वहां काम में लगे हुए हैं, कुछ माल उठा के ट्रक पे लोड कर रहे हैं, मशीनें अपनी जगह हरकत कर रही हैं। आपने जाके किसी बहुत बड़े साइंसदान को बुलाया और आपने उस साइंसदान से पूछा, यार ये फैक्ट्री आप बता सकते हो कि ये कैसे वजूद में आई? वो जवाब में कहे कि यार एक धमाका हुआ था, उस धमाके के नतीजे में चूना और सीमेंट टाइप में जो चीज़ें सीमेंट में डलती हैं ना, रेत बजरी उड़ के वो जनाब ऐसे होते 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 वो एक जगह इकट्ठे हो गए। भाई ये तो नहीं हो सकता यार। भाई करोड़ों साल में ऐसा हुआ है, करोड़ों साल में तो हो सकता है ना आपके यहाँ, शायद करोड़ों साल में हो गया हो ऐसा। फिर बारिशें हुई तो उससे गारा बन गया, फिर कई जगहों पे गारा बना, तो एक जगह ऐसा हुआ कि करोड़ों साल हवाएं चलती रहीं तो वो गारे से एक खास तरीके से तनासुब से चलते चलते उस गारे से ईंटें वजूद में आ गईं। अच्छा भाई फिर क्या हुआ? भाई फिर एक दिन क्या हुआ, करोड़ों अरबों साल तक वो ईंटें ऐसे ही पड़ी रहीं, तो इत्तेफाक से जमीन में ऐसा मालूम होता है कि एक तूफान आया होगा, जिस तूफान से वो ईंटें आपस में तरतीब से आके जुड़ गई और फैक्ट्री की एक दीवार वजूद में आ गई। फिर करोड़ों अरबों, क्योंकि साइंसदानों के पास टाइम की कमी, कोई गिन थोड़ी रहा है वहां बैठ के। वो जब कहते हैं ना इंसान इत्तेफाक से वजूद में, अभी कैसे आ गया? वो करोड़ों अरबों साल तक एक जरसूमा था, वो अरबों साल तक फिर वो मछली बना, फिर अरबों साल पहले पौधा बना, फिर वो अरबों साल के बाद वो एक मछली बन गया, फिर वो अरबों साल के बाद ये बन गया, फिर अरबों साल पहले बंदर बन गया, फिर अरबों साल के बाद इंसान बन गया, और अरबों साल के बाद अब इंसान के बाद भी कुछ बन जाएगा। जब आप कहते हैं ना भाई 10,000 साल से तो हम देख रहे हैं ये इंसान वैसे का वैसा ही है जैसा 10,000 साल पहले था, तो कहते हैं भाई अरबों साल लगते हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि अरबों साल में एक दीवार क्यों नहीं खड़ी हो गई बड़ी तरतीब के साथ? फिर 4 दीवारी,
फिर आप कहते हैं इसमें मशीन कैसे आई, वो कहते हैं कि भाई लावा पिघला था, उससे जो लोहा पिघल के बाहर आया, उस लोहे से सरिया बना, उस सरिये से छत डली, यानी वो फर्जी कहानियां घड़ते 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 बनते बनते बिल आखिर एक दिन धमाका हुआ। तो एक साहब जा रहे थे, वो धड़ाम से उठ के अपनी कुर्सी पे आके बैठ गए, जो जिनको फैक्ट्री का ओनर बना दिया गया, मालिक करार दे दिया गया। तो ये मुमकिन है क्या अकल से इस दावे को तस्लीम कर लेना? बोले ना भाई। हाँ, एक जगह फैक्ट्री तबाह बर्बाद हो गई हो, सारी बर्बाद हो गई हो, और वो जो ओनर था वो उधर मरा हुआ पड़ा हो बेचारा, और वो मैनेजर साहब उल्टे ऊंधे पड़े हुए हो। तो आप पूछें यार ये कैसे हुआ? तो इसमें दोनों इम्कान है। हो सकता है ये खुद ना हुआ हो, किसी ने बम रख के धमाका किया हो, और ये भी मुमकिन है कोई हादसे के नतीजे में खुद ब खुद ऐसा हो गया हो। तो ये दुनिया में पागल से पागल इंसान भी समझता है कि जिन चीजों में मैनेजमेंट होती है, संवरी भी होती हैं, वो खुद ब खुद नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले एक एथियस्ट आए बहस करने के लिए ना कि ये कैसे यार, ये मुझे, वो उन्होंने कोई डार्विन के नजरिए पढ़ पढ़ के ना पागल हो गए थे वो बेचारे। तो मैंने उनसे कह रहे हैं यार ये तो खुद ब खुद हुआ है सब कुछ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक आदमी जिसने कभी, इंसान तो बहुत पेचीदा मशीन है, खरबूजे की मैंने कहा ऐसी मिसाल देता हूं जो बहुत ही सादा सी मिसाल है। मैंने कहा जंगल में या किसी सहरा में जिस शख्स ने कभी पौधे से फल बनने का अमल ना देखा हो, आप उसके पास जाएं और आप उससे कहें आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। भाई क्या जादू है? भाई ये खरबूजे का बीज है ना, अभी देखो इसमें जादू क्या होता है। जादू ये है कि जी खरबूजे के बीज को जमीन के अंदर डाल दिया, पानी डालते रहे, तो अब वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, कहना देखना अब क्या होगा। देखें जमीन का काम है चीजों को खा के खत्म कर देना। जमीन में इंसान को डालेंगे वो भी खत्म, जमीन में लोहे को डालेंगे वो भी खत्म, सोने को डालेंगे वो भी खत्म। आपने कहा कि मैं जमीन में इस बीज को डालूंगा लेकिन खत्म नहीं होगा, देखना अमल क्या होगा, उल्टा अमल शुरू हो जाएगा। तो जमीन में डाला बीज, वो पूछ रहा है भाई अब क्या होगा, देखना अब क्या होगा। उससे एक छोटा सा नन्ना सा पौधा निकला, तो हैरान होगा ना वो सामने वाला जिसने कभी पौधे बनने का अमल ना देखा हो। आप कहें अभी जादू खत्म नहीं हुआ, अभी देखो ये क्या होता क्या है, मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा अभी देखना होता क्या है। तो वो बेल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गई, और बढ़ने में अजीब बात यह है कि उसके पास ना दिमाग है सोचने के लिए, लेकिन इतनी अकल उसको दी गई है कि उसको पता है कि ऊपर की तरफ जाना है ना, तो उसमें वो कोंपलें निकलना शुरू हुई, और जहां उनको जगह मिलती है ना, जैसे कोई आदमी रस्सी के जरिए नहीं कमांडो ऊपर चढ़ रहे होते, ऐसे वो बेल लिपट लिपट कर मुख्तलिफ जगहों से ऊपर की तरफ जा रही है ताकि उसको रोशनी मिले अच्छी तरीके से। तो ये जो सहरा में रहने वाला आदमी इस जादू से हैरान होगा कि नहीं होगा? वो हैरान हो रहा है यार इसके पास अकल नहीं है, लेकिन ये जहां जगह मिलती है वहां ऐसे बेल लिपटती है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। आप कहते हैं अभी जादू खत्म नहीं हुआ, अभी देखना और क्या होगा। कुछ दिनों के बाद उसमें खूबसूरत फूल निकलना शुरू हो गए, और हैरान हो रहा है यार ये क्या मजाक है भाई, फूल निकल रहे हैं। कह रहे हैं भाई अभी देखो मंत्र, ठीक है। वो होता क्या है, उस फूल से क्या हो रहा है कि वो फूल तितलियों को, परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। माइल करने से क्या होता है कि नर और मादा जो जर्रे हैं उनका मिलाप हो जाता है, वो तितलियों के टांगों से चिपक जाते हैं ना वो जर्रे, जब वो मिलाप होता है, तितलियों के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि हमारे जरिए से क्या काम लिया जा रहा है। वो तो फूल के हुस्न जमाल और उसकी खूबसूरती को देखकर आती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऐसा सिस्टम जंगल में, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए गए कि सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तितलियां अपना काम कर रही हैं, मक्खियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कुदरत इनसे कोई और काम ले रही है जो इंसान को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। फिर जनाब उसमें नीचे आहिस्ता आहिस्ता क्या फल पैदा होना शुरू हो गया। वो सहराई आदमी कह रहा है ये क्या हो रहा है? कह रहे हैं अभी तो जादू शुरू हुआ है, अभी तो देखो होता क्या है। फल होते 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 बड़ा होकर दोबारा वो क्या बन गया, एक खरबूजा। तो हैरान होगा ना वो कि भाई वो बीज से हमने क्या बना दिया, खरबूजा। आप कहते हैं अभी सब्र करो, असल जादू तो अब शुरू हुआ है। जब खरबूजे को काटा तो जो बीज बोया था उस जैसे सैकड़ों बीज उसके अंदर दोबारा। ये जो साइकिल है, सर्कल है, क्या इत्तेफाक से वजूद में आ सकता है? ये दुनिया में इससे बड़ा कोई पागल खुदा की कसम पैदा नहीं हुआ जो कहे कि चीजें घूम के दोबारा अपनी असल हालत में इससे अच्छे अंदाज में आ जाएं। और फिर जो बीज पैदा हुआ उसमें से हर बीज में ऐसे करोड़ों खरबूजे पैदा करने की सलाहियत, वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं, और हर खरबूजे में फिर ऐसे सैकड़ों बीज होंगे। मैंने कहा ये कोई सिर्फ एक खरबूजे की मिसाल दे दी जाए ना, तो जिसमें जर्रा बराबर अकल होगी वो कहेगा अल्लाह की कसम ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। इंसान का प्रोसेस खरबूजे से करोड़ा गुना ज्यादा पेचीदा है। इंसान का जो प्रोसेस है ये कैसे वजूद में आ गया भाई? तो पहले तो अपने जहन को ये साफ करें, क्लियर करें कि इस कायनात में एक नज़्म ज़ब्त है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिकुन नहार।
सूरज, जमीन सूरज के गिर्द और चांद जो है वो जमीन के गिर्द, और हर कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। अल्लाह फरमाते हैं हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाजिल, चांद की कैसी हजारों साल हो गए, चांद की कैलकुलेशन में कोई फर्क ही नहीं आ रहा। ये जो माहिरीन फल्कियात बता देते हैं ना कि 10 साल बाद किस दिन क्या तारीख होगी, ये माहिर फल्कियात का कमाल नहीं है, ये चांद का कमाल है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके बारे में अगर कोई बताए कि मैं पहले से बता सकता हूं कि फलां साहब जो हैं 3:05 पे, ये जो भी सफर के लिए निकले हैं तो 3:05 पे ये वहां होंगे, तो ये बताने वाला का कमाल नहीं है, ये आपकी टाइम की पाबंदी की अलामत है। आपका शेड्यूल ऐसा जबरदस्त है कि लोग आपके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये टाइम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो ये जो साइंसदान बता देते हैं ना कि 20 साल बाद फला सूरज गिरहन होगा, चांद गिरहन होगा, और क्या तारीख होगी, क्या दिन होगा, तो ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये सूरज और चांद की एक्यूरेसी है, ये उसका कमाल है कि वो हजारों लाखों साल हो गए, वो अपने टाइम से जर्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं है। इतनी एक्यूरेसी इत्तेफाक से वजूद में आ गई भाई। इतना ईंधन सूरज खारिज कर रहा है, इतना ईंधन, कहां से इसमें ये ईंधन भरा जा रहा है और कहां से ये गैसें खारिज हो रही हैं, एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये इत्तेफाक से हो रही है, ये सब चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं। कैसा अजीब निजाम अल्लाह ने बनाया। तो अगर ये कायनात मेरे भाई इसमें नज्मो जब्त ना होता तो ये इत्तेफाक से वजूद में आती और हमें इसकी रीजन तलाश करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ती। लेकिन अब इस कायनात की मैनेजमेंट को देखते हैं और कुरान बार बार चैलेंज करता है, ज़ालिका तकदीर, ज़ालिका तकदीर, ये अंदाजा है। तकदीर का आज की जबान में तर्जमा मैनेजमेंट, ये अंदाजे हैं, ये खुद ब खुद नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। अल अजीज ऐसे बादशाह की कैलकुलेशन है जो गालिब है, जिस तरह से चाहे निजाम को चला सकता है। अल अलीम, और इल्म भी रखता है, वो उसे पता है कि किस चीज को कैसा बनाना है। देखें, दो चीजें चाहिए होती हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपके पास दो किस्म की दो सिफात आपके पास होना जरूरी है। पहली सिफत, आप काम लेना, आपके पास पावर हो, ताकत हो ना कि मजदूरों से काम ले सकते हो। भाई आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं लेकिन आपकी चलती नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया कि यार ये फैक्ट्री बना दो, ये स्कूल बना दो, ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बना दो। आप मजदूरों से कह रहे हैं यार ये काम कर दो, कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी पे जाऊंगा, आज मैं नहीं करूंगा, वो कोई बात सुन नहीं रहा। तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो, आप काम करवा सकते हैं? या हुकूमत ने आपको इख्तियारात ही बहुत महदूद दिए हो, आप काम नहीं करवा सकते? तो काम तभी जितने जो इंजीनियर हैं ये या ठेकेदार हैं, ये हुकूमतों से राब्ता करते हैं, इलाके के नाजिम को कुछ खिलाएंगे कुछ, ताकि इख्तियारात बढ़े हमारे, हम काम कर सकें। दूसरी चीज है, जो काम आप कर रहे हो उस काम में भी आपको महारत होनी चाहिए। यही वजह है कि महल्ले का दादा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे प्रोजेक्ट नहीं देते, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द हो। भाई पावर तो है तेरे पास लेकिन तुझे इस काम की सलाहियत नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में जो तुम्हें नज़्म ज़ब्त नजर आ रहा है, और इस कायनात में अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया है और उसको फिर उसके नेचर के रास्ते पर मैंने चला दिया है। तो ये जो मैनेजमेंट तुम्हें नजर आ रही है, ये इसकी अलामत है कि इसको नंबर 1 किसी ने बनाया है, नंबर 2 जिसने बनाया है वो बहुत ताकतवर है, ये कमजोर का काम नहीं है, नंबर 3 वो बड़ा जबरदस्त इल्म रखता है, उसे पता है किस चीज को कैसा बनाना चाहिए था। शेर की खुराक अल्लाह ने गोश्त रख दी है तो उसको दांत उसी हिसाब से दिए हैं। बकरी की खुराक अल्लाह ने घास रख दी है, उसके दांत उसी हिसाब से दिए। ऐसा नहीं कभी कायनात में हुआ कि जो घास खाने वाला जानवर है उसे चीर फाड़ की सलाहियत दे दी हो, और जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं उन्हें मिनमिनाने की और हिनहिनाने की सलाहियत दे दी हो अल्लाह ने। कभी हुआ ऐसा? एक एक चीज, जब मूसा अलैहि सलाम से फिरौन ने पूछा ना कि अल्लाह कौन है, तो मूसा अलैहि सलाम ने एक लफ्ज में डिफाइन किया, अहसना कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि जिसने हर चीज को बनाया बेहतरीन अंदाज से। देखें, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है तो कंपनी के माहिर होने की अलामत यह है कि इसने इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज से बनाया कि नहीं बनाया। वही गाड़ी आप जापान की ले लो, बिल्कुल वही मॉडल पाकिस्तान से ले लो, तो फर्क होगा ना दोनों में। एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी? जापानी, जो जापान से मेड इन जापान है तो वो ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिस चीज को जैसा बनाया उससे ज्यादा उस चीज को अच्छा बनाना मुमकिन था ही नहीं, नामुमकिन है। शेर में अल्लाह ने धाड़ रखी है, क्यों? गोश्त है ना उसकी खुराक, तो उसके लिए रोब भी चाहिए, क्योंकि गोश्त खाने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा,
दहशतगर्दी कुछ ना कुछ उसको मिटानी पड़ेगी जंगल में। अगर अल्लाह उसको बकरी की तरह मिनमिनाने की सलाहियत दे देते तो आप क्या समझते हैं कि खुद लोमड़ियां उसके कदमों में आके गिरती हैं, हिरन उसके कदमों में आके गिरते, भाई आप हमें खा लें? क्या ऐसा मुमकिन है? बकरी को इसकी जरूरत नहीं थी धाड़ने की, दुम्बे को जरूरत नहीं थी, उसकी खुराक घास है। तो जिस चीज को आप देखते हैं ना, एक एक चीज को बिल्कुल उसी हिसाब से बनाया, हत्ता के परिंदों की चोंच और उसका डिजाइन, वो भी हर परिंदे का अलग है, एक जैसी चोंच नहीं है। जिस परिंदे को समंदर के गहराई में जाके शिकार करना है उसको लंबी चोंच दी है। जिस परिंदे को की खुराक ऐसी है कि उसको फलों को खाना है ना चीर के, तो उसको थोड़ा सा कर्व चोंच बना दी उसकी, ताकि उसको खोदने में कुरेदने में आसानी हो। हर चीज को, इस पे तो जितनी रिसर्च हो कम है, जिस चीज को जैसा बनाना चाहिए था बिल्कुल वैसा बनाया, और फिर सुम्मा हदा, उसको उसकी नेचर के रास्ते पर चला दिया। अब आप देखें, बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है वो, क्योंकि अब उसकी जरूरत क्या है? दूध पीना। तो मां को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत नहीं दी है, तो बच्चे में पैदा होते ही ना उसे दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसे यह पता है कि मेरी खुराक कहां मिलेगी और वो मेरे हलक में कैसे उतरेगी। तो ये भाई खुद ब खुद ये चीजें नहीं हो सकती। हमारे जामे तो रशीद में जब ये डिजिटल कैमरे की तहकीक हो रही थी ना, तो मुख्तलिफ इसके माहिरीन को बुलाया गया जो डिजिटल कैमरे को बहुत अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा है। तो उन्हीं माहिरीन में से एक आए, उन्होंने हमें बताया कि ये जो डिजिटल कैमरा तस्वीर बनाता है, ये इंसानी आंख को साइंसदानों ने कॉपी किया है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूं ना, तो आंख के पर्दे पे आपकी तस्वीर बन रही है, रोशनी की लहरें टकरा के आएंगी, आंख के पर्दे पे जाएंगी और पीछे वो बरकी लहरों में तब्दील होंगी, और वो लहरें फिर दिमाग जो है ना, पीछे कुछ ऐसे आलात लगे, उन लहरों को रिवर्स करके दोबारा रोशनी की लहरों में लेकर आएगा वो, और फिर उल्टी तस्वीर बनेगी, दिमाग उसको फिर क्या करेगा? सीधा कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये साइंसदानों की इजाद नहीं है, ये आंख को उन्होंने कॉपी किया है। समझ में आ रही है बात? आंख को उन्होंने क्या किया है? कॉपी। कि आंख कैसे बनाती है? तो बिल्कुल वही चीज उन्होंने यानी वो शीशों को उसी लिहाज से एडजस्ट किया, और उसी तरह वो लहरें रोशनी की टकरा के जाती हैं और फिर वो रेडियाई लहरों में तब्दील होती हैं, फिर वो पीछे जाके रिवर्स, पूरा कह रहे हैं 100% आंख की कॉपी है ये। लेकिन आंख जैसा अब भी नहीं बन सका। और आंख में एक अजीब बात यह है कि डिजिटल कैमरे में एक लेंस होता है, आंख कितनी है? 2। इसको एडजस्ट करना और ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जरा सा इन दो पुतलियों का फासला मिलीमीटर में भी कम हो गया ना, या बढ़ गया, तो आपको एक के दो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसको मां के पेट में, मां रोटी खा रही है भाई, गोश्त खा रही है, अंडे खा रही है, दूध पी रही है, उससे बच्चे की आंखें बन रही हैं, और ऐसे बेहतरीन तरीके से खोपड़ी में उनको फिट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है कि उन दो पुतलियों का फासला ऐसे तनासुब के साथ रखा जा रहा है कि जितना फासला होना चाहिए उसमें मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी फर्क नहीं आ रहा। और उनको ऐसा फिट कर दिया है कि सारी जिंदगी वो फासला तब्दील नहीं होता। ऐसा उसको एल्फी से जोड़ दिया, समत बॉन्ड से जोड़ दिया, ये स्क्रू टाइट कर दिए कि ये हिले नहीं है, क्योंकि ये जरा सा हिला तो इसको फिर पूरी दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। फिर तो मैं लतीफा सुनाता हूं ना, एक डॉक्टर के पास एक साहब गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे एक के दो नजर आते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, आप चारों को ये बीमारी है? उनको कितने नजर आ रहे थे? एक के 4 नजर आ रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ज्यादा फासला हो गया होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2 ईंटों को तरतीब से लगाना ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दोनों आंखें दिमाग में तरतीब से फिट करना। तो 2 ईंटें कभी इत्तेफाक से नहीं लगी होंगी, ये 2 आंखें कैसे फिट हो गई? बात बताओ कि कॉपी आसान होती है या ओरिजिनल? देखो चाइना कॉपी बनाता है ना, सैमसंग की दर्जनों कॉपियां उसने मार्केट में फेंकी हुई हैं। उस सैमसंग के जो कैमरा है, जो कॉपी है, उसके बारे में कोई अगर ये कहे कि ये करोड़ों साल से इत्तेफाक से वजूद में आ गया, ये मान लोगे? तो जब वो नहीं मानोगे तो जो ओरिजिनल है वो कहां से आ जाएगा? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है, तो ओरिजिनल क्या हुआ? ओरिजिनल कैमरा कौन सा है भाई? बोले तो सही ना, इंसानी आंख ओरिजिनल है। तो आप मुझे बताओ, जो कॉपी किया हुआ कैमरा है उसके बारे में अगर डार्विन ये नजरिया पेश करता कि अरबों खरबों साल में शीशे मीशे आपस में इत्तेफाक से जुड़ गए और पिघल के रेत शीशा बना और यूं एडजस्ट हो गए और इत्तेफाक से ही बैटरी आके ठा करके उसमें लग गई और वो वीडियो बनना शुरू हो गई, कोई मानेगा दुनिया में? उसको तो नहीं मानेंगे। और जिस कैमरे की कॉपी करके बनाया गया है, जो मां के पेट में बन रहा है, रोटी खा के बन रहा है, दूध पी के बन रहा है, कोई ग्लासेस इस्तेमाल नहीं हो रहे उसमें। अजीब बात है ना। देखे, मां पहले रोटी खाती है, खून बनता है सिर्फ। जैसे ही बच्चा पेट में आया,
अब माँ रोटी खाएगी तो बच्चे का जिगर भी बनेगा, दिल भी बनेगा, उसी रोटी से दिमाग भी बनेगा, फेफड़े भी बनेंगे और हर चीज बनती है। और इधर बच्चा बाहर आया तो अब कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय दूध के। अब बच्चे उसी रोटी में कैसे करिश्मे रख दिए भाई उसने। जब चाहता है उस रोटी से बच्चे की आंख बनाता है, जब चाहता है उस रोटी से बच्चे के बाल बना देता है, जब चाहता है उस रोटी से नाखून बना देता है, जब चाहता है उससे हड्डियां बना देता है, और जब जरूरत नहीं रहती तो अब बच्चे के लिए दूध बनाता है और दूध बना के उसको मां की छातियों में पहुंचा देता है। और बच्चा जब पैदा होता है, कुरान कहता है ला तालमून शैआ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता जब तुम पैदा हुए हो, लेकिन उसे यह पता चल जाता है कि दूध कहां से मिलेगा और कैसे मेरे हलक में उतरेगा। फौरन बच्चा पैदा होता ही मां की छातियों की तरफ लपकता है वो। ओ भाई, ये इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि साइंसदान डिजिटल कैमरे के बारे में तो नहीं कहते कि ये इत्तेफाक से वजूद में आया है, लेकिन अपने बारे में कह देते हैं कि हम इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। वजह पता है क्या है इसकी? वजह है भाई, नहीं मालूम ना? इसकी वजह यह है कि इसके खालिक वो खुद हैं, समझ रहे हैं? और जब खुद कोई चीज बनाते हैं तो उस पर उठने वाले सवालात के उनके पास जवाब हैं, लेकिन जब अपने बारे में ये कहेंगे हमें किसी ने बनाया है, तो फिर ऐसे ऐसे सवालात उठेंगे कि जिनका जवाब देते देते बिल आखिर उनको मजहब को मानना पड़ेगा। मजहब को मानने के नतीजे में उलमा को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानना पड़ेगा, पैगंबरों को मानने के नतीजे में शराब हराम हो जाएगी, जिना हराम हो जाएगा, नाइट क्लब हराम हो जाएगा, शिर्क हराम हो जाएगा। और ये जो उन्होंने पूरी दुनिया में जो एक तूफान बेहयाई का खड़ा हुआ है, सूद हराम हो जाएगा। वो सारी चीज, नमाज फर्ज हो जाएगी, हज फर्ज हो जाएगा, ज़कात फर्ज हो जाएगी, और माँ बाप को ओल्ड होम में जमा कराना हराम हो जाएगा, और बीवी पर शौहर की इताअत वाजिब हो जाएगी, और शौहर पर बीवी का खर्चा वाजिब हो जाएगा, और नजर की हिफाजत फर्ज हो जाएगी, और जो है ना गरीबों का खाना। ये इतने सारे वो चीजें स्टेप बाय स्टेप मानना पड़ेगा कि नतीजा ये निकलेगा कि आखिर में उनको मजहब की जरूरत को मानना पड़ जाएगा। और इससे इंसान क्या करता है? जान छुड़ाता है। क्योंकि इंसान की अय्याशी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, मजबूत रुकावट, वो क्या है? मजहब है। हर अय्याशी को हलाल करने के लिए आपके पास दलील मौजूद है, मजहब का जवाब किसी के पास नहीं होता। कोई जिना करना चाहे दलील दे सकता है, मैं अपनी स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कर रहा हूं, लड़की भी राजी है, मैं भी राजी हूं, इससे मुआशरे में कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी को क्या तकलीफ है भाई, हम दोनों राजी हैं, कर रहे हैं, तो क्या मसला है? तो आप अकली दलाइल से उसका जवाब दे सकते हैं भाई, जब मैं जुल्म ही नहीं कर रहा, वो भी राजी है, उसको भी वो, और डॉक्टर तो और आप रिपोर्ट पेश कर देंगे भाई, अगर आप अपनी शहवत को कुचलते रहोगे, दबाते रहोगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे। कोई बात नहीं, अगर जाके नाइट क्लब में थोड़ा बहुत पी लिया और थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया, इससे स्ट्रेस खत्म होती है, डिप्रेशन खत्म होती है। दलाइल की दुनिया में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मजहब रोकता है भाई, हराम है, बस जब हराम है तो अब मजहब अगर सही है तो उसका रोकना भी क्या है? बोलो ना भाई। और साइंस की डिक्शनरी में मजहब के लिए जगह नहीं है। किसी लेबोरेटरी में कभी टेस्ट हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे या नहीं थे? बोलो भाई, कभी टेस्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाई रिसर्च हो रही है कि वाकई आखिरी नबी थे या नहीं थे? वो कहते हैं मजहब को हटाओ, मादी जिंदगी पे बहस होगी। तो बात यह है कि अगर इंसान के खालिक को फर्ज कर लिया जाए तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वो सवालात कुरान ने उठाए हैं। अल्लाह को पता था ये सवाल फिजिक्स की किताबों में नहीं होगा, क्योंकि इंसान ये किताबें लिखेगा ना, ये इस किस्म के सवालात मार्केट में लाएगा ही नहीं। अरे मार्केट में वही चीज लाई जाती है ना जो बिकती है, जिसका आपको फायदा हो। भाई आप मार्केट में किसी दूसरे की प्रोडक्ट लेकर आएंगे? बोलो ना भाई, आपकी बहुत बड़ी दुकान है और आपका एक ब्रांड है, आप जे डॉट के कपड़े बेच रहे हैं वहां बैठ के भाई आपका अपना एक ब्रांड है। तो मार्केट में तो इंसान की कोशिश होती है दूसरे की प्रोडक्ट को साइड पे लगाए, अपनी लाए, क्योंकि वो मार्केट में बैठा इसलिए। तो जो ख्वाहिशात नफसानिया के गुलाम हैं जो लोग, वो जो किताबें लिखेंगे उसमें अल्लाह के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो ये जो अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह खुद अपने कलाम में करेगा। वो सवालात उठाएगा सारे इंसानों से, फिर उन सवालात के जवाब भी वो खुद देगा। तो इसलिए अल्लाह ने जो सवाल उठाया, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, खुद से बने हो या किसी ने बनाया है? ये सवाल कह के अल्लाह ने छोड़ दिया। ये सवाल कह के जवाब पता है क्यों नहीं दिया? इसलिए कि अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि कभी इस सवाल पे भी गौर कर लो, बस बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हारे जहन में जवाब आता है या नहीं आता, ये तुम्हारी हेडेक है। क़यामत में हम हुज्जत ताम कर देंगे कि हमने तुमसे एक सवाल किया था, तुम्हारी नजर में वो सवाल अगर गैर अहम था तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए था, और अगर अहम था तो उसके बारे में गौर क्यों नहीं किया? गैर अहम था तो उसके गैर अहम होने की क्या दलील है? अहम था तो अहमियत मानने के बावजूद उसके जवाब में क्यों नहीं गए? तो ये अल्लाह ने अपने बंदों पर हुज्जत को तमाम कर दिया। तो जाहिर है
कि दोनों बातें गलत हैं। ना तो खुद से बन सकते हैं, क्योंकि खुद से चीजें बनती नहीं है, बनी हुई चीजें बिगड़ती हैं। समझ रहे हैं ना, कि पूरा ऐसा जबरदस्त इंसान बन जाए, ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि हमने खुद अपने आप को बनाया। तो वाज़ेह जवाब है कि फिर बनाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है। अब दूसरा, अब मैंने बताया था ना, इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे तो फिर सवाल दर सवाल उठता चला जाएगा। इसलिए साइंसदान क्या करते हैं, सवाल ही का शुरू में गला घोट देते हैं कि यार ये बहस ही खत्म करो, किसने बनाया, अब बन गया जो भी था, अब लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है ना। अब इस पे काम करो कि डेंगू वायरस दुनिया में कैसे खत्म हो, पोलियो कैसे दुनिया में खत्म हो, इस पे तो करना चाहिए, इस पे भी काम। ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन ये तो ऐसे है जैसे आपका कोई मकसद था, आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, तो सफर को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी लवाजिमात चाहिए होते हैं ना। वो लवाजिमात आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होते। मकसद तो वो सफर में आपकी मंजिल कहाँ है वो है। तो हमारी जिंदगी भी एक सफर है। सफर की डेफिनेशन ये है कि जिसमें आप एक जगह ना हो। देखिए मैं अभी यहां बैठा हुआ हूं तो मैं सफर में हूं, बोले ना भाई, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा ना। तो अगर हमारी जिंदगी में ठहराव होता, टाइम गुजर ना रहा होता, हमारा हर आने वाला दिन हमको कब्र के करीब ना कर रहा होता, तो फिर जिंदगी सफर ना होती। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम रोजाना गुजर रहा है, तारीखें चेंज हो रही हैं। 2019 गया, 2020 आ गया, कल 24 जनवरी, आज जनवरी है और कल पता नहीं कौन सी तारीख में, तारीखें सर गलत कर देता हूं। तो इस बार जो भी है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये सफर है, तो मुझे एक बात बताइए कि दुनिया में कोई ऐसा पागल देखा जो सफर में हो लेकिन उसको ये ना पता हो कि जाना कहां है भाई। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा, अगला कह रहे कहां जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहा हूं। ओ भाई क्यों, फिर निकला हुआ क्यों है कह रहे वैसे ही आप कह सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे वैसे ही एंजॉय करने के लिए। तो एंजॉय करना भी एक मकसद हो गया ना, तो उसमें भी तो कोई हदफ होता है ना। यार वहां जा रहे हैं, शनवारी जा रहे हैं, या दरा टूल प्लाजा से घूम के वापस आ रहे हैं, तो कोई तो हदफ होता है। हाँ, रास्ते में आप कभी सर में दर्द हो रहा है तो चाय पीने की तरफ चले जाओगे, तबीयत खराब हो गई तो आप क्या कहोगे, चलो यार रास्ते से 2 गोली पैनाडोल भी ले लें। तो वो रास्ते की जो चीजें होती हैं वो मकसद तक पहुंचने में मुआविन और मददगार तो होती हैं, वो बजाते खुद मकसद नहीं होती। तो दुनिया जब एक सफर है, इंसान यहां से एक जहां से निकल के कहीं और जा रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई मकसद होगा। दरमियान में पोलियो की वैक्सीनेशन भी आ गई, टाइफाइड के टीके भी लग रहे हैं ताकि तमीज से गुजर जाए ना सफर आराम से, ठीक है। तो इसके लिए जाहिर है कुछ लोग डॉक्टर भी बनेंगे और फिर पैसा भी कमाना है, बिजनेस भी करना है। तो तमीज आदमी जाहिर है जब सफर करता है तो उसको गाड़ी भी तो चाहिए ना, सीट भी अच्छी चाहिए, तो इसके लिए पैसा भी कमा लेता है वो कि यार अच्छी गाड़ी में सफर करूं, गधा गाड़ी पे ना जाऊं, मैं पैदल ना जाऊं। तो हमने क्या किया कि ये जो लवाजिमात थे इनको क्या बना लिया, मकसद। और सफर का पता ही नहीं कि जा किधर रहे हैं, अपने आप ही क्यों नहीं पता। हर चीज का पता है कि ये क्यों है, अपना नहीं पता कि मैं क्यों। दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई होगा जिसको अपने कपड़ों का पता है कि ये क्यों बने, अपने जूतों का पता है कि ये क्यों बने, अपने चश्मे का पता है कि ये क्यों वजूद में आया, और अपने दांतों का पता है कि ये क्यों वजूद में आए चबाने के लिए, नाक का पता है कि ये सांस लेने के लिए। अपनी जात का नहीं पता है कि मुझे क्यों बनाया। जैसे वो था ना, मुझे क्यों निकाला उनको ये नहीं पता था मुझे क्यों निकाला। तो उन पर इतना ताज्जुब नहीं है, ताज्जुब हम पर है कि हमें क्यों नहीं अभी तक दुनिया से निकाला, अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। ये बड़ा अहम सवाल है। तो अब दूसरा सवाल जो कुरान ने उठाया, पहला सवाल क्या, हम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, खुद से बने हो किसी ने बनाया। अब सारी जिंदगी टकरे मारते रहे, इसका अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। जवाब वाज़ेह है कि भाई ना हमने खुद से बनाया, ना हम इत्तेफाक से बने, ऐसा हो नहीं सकता, कोई तीसरी जात है जिसने हमें बनाया। अब दूसरा सवाल कुरान ने उठाया है कि उसने बेमकसद बनाया या किसी मकसद से बनाया है। बेमकसद, पहला सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया ना, वो तो बहुत ही वाज़ेह था। दूसरे का अल्लाह ने जगह जवाब दिया, वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। फरमाया अगर हमने बेमकसद बनाया है तो इसका मतलब हम महज खेल तमाशा करने वाले थे, एंटरटेनमेंट। जैसे कोई लोग होते हैं ना, एक बिल्डर बहुत बड़ा बंगला बनाए और बना के उसको तोड़ दे। आपको बनाया क्यों था, कह रहे वैसे यार मैं फारिग बैठा हुआ था तो मैंने कहा एक बंगला ही बना दो। तो आप कहेंगे ना भाई तू पागल हो गया है, सठिया गया है, तू इतना खूबसूरत बंगला बनाया, उसमें वॉशरूम, किचन और स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या बना दिया, जिससे लग रहा था यहाँ तो लोग रहेंगे, और वैसे ही बना के। तो अल्लाह इंसान को पैदा करता है, कायनात को बनाता है, एक दिन ये कायनात भी तबाह हो जाएगी और इंसान तो बहरहाल मर के खत्म हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि क्या ये हमारे बारे में मुमकिन है कि हमने इंसान को बनाया मारने के लिए, बच्चे पैदा करके मर जाओ, फिर तुम्हारी नस्ल और बच्चे पैदा करे, फिर वो चली जाए, फिर वो अगले पैदा करके, कोई मकसद नहीं है।
क्या तुम कोई, मैं गिलास यहां से उठा के तोड़ दूं और आप पूछें मुफ्ती साहब क्यों तोड़ा, मैं कहूं वैसे ही, तो आप मुझे कमरे से बाहर निकाल दें। तो जब आपको मेरे बारे में ये तस्वुर नहीं कर सकते, तो जो कायनात का रब है जिसने हम सबको बनाया, वो वैसे ही कायनात को बनाया और कोई मकसद ही ना हो और हमारे हवाले कर दे कि जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करो, जो चाहे करो, लाइफ को एंजॉय करो, नाइट क्लबों में जाओ, लड़कियों से दोस्तियां लगाओ, फिल्में देखो, ड्रामे देखो, जो जिस पे जुल्म करके माल घसीट ले, जो मर्जी करो, होगा कुछ भी नहीं। मैंने वैसे ही बनाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं बस एंजॉय कर रहा हूं, मैं कायनात को देख रहा हूं हो क्या रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये उन लोगों का गुमान है जो काफिर हैं, फ़वैलुल लिल काफ़िरीना मिनन नार, और जो मेरे बारे में ये गुमान रखते हैं उनके लिए जहन्नम की आग है। इतना बड़ा ताना मुझे दिया उन्होंने। तो भाई वैसे ही नहीं बनाया। अब सवाल पैदा होता है जब किसी मकसद से बनाया है तो वो मकसद है क्या। देखिए हमारे पास इस सवाल का जवाब, एक तो वो जवाब है जो इंसान देते हैं, और एक वो जवाब है कि जब इंसान जवाब देने से आजिज हो जाए तो हम कहते हैं, बनाने वाले से पूछा जाता है भाई आप ही बता दें। देखो किसी देहाती के पास कोई मशीन आए, बड़ी जबरदस्त मोबाइल आया, जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो, वो यूं ही करके देखता रहेगा ना, यार ये क्या भला है यार। आप उससे पूछते हैं कि तुम बता सकते हो इस मोबाइल को क्यों बनाया गया। कोई साइंसदान ने ना मोबाइल इजाद करके किसी देहाती के हाथ में पकड़ा दिया कि जरा गौर करो ये क्यों बनाया, वो इधर उधर घुमाएगा उसको। आपको पता है जब पहली दफा कहते हैं किसी गांव में गाड़ी आई ना, तो लोग घास फूस लेके उसके पास आ गए थे। ये बड़ा मशहूर वाकया, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मुमकिन है कि यार ये कोई गाय टाइप की कोई चीज है, इसके टायर हैं, तो शायद ये खाएगी पिएगी। तो आपकी समझ, वो गंवार की समझ में नहीं आएगा। वो यकीनन आजिज आके पूछेगा, भाई जिसने बनाया है उससे पूछा जाएगा कि ये क्यों बनाया गया। वो बताएगा भाई जैसे आप बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये बाइक पे लिखा होता है 2 आदमियों को बिठा के ले जाने के लिए। हमने पूरी चिंची लगा के उसके पीछे 25 आदमियों को बिठा दिया होता है ना। जापान की कुछ कंपनियां यहाँ बंद हो गई बाइकों की। मैंने एक साहब से पूछा, यार वो पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बाइकें आया करती थी, वो जापान अब क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा वो जापान की जो बाइकें को लोगों ने पीछे चिंची लगा के जब से चलाया है ना, तो जापान ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका। जापान ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो कह रहे जिस मकसद के लिए मैंने बनाया है, वो कह रहे मुझे ऑर्डर देते मैं इस मकसद के लिए अलग से कोई चिंची बना देता ना। आपने जो बाइक 2 आदमी को बिठाने के लिए 25 आदमी बिठा के ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन करते हैं ना। एक चिंची वाले से मैंने पूछा, यार ये तुमने सुजुकी बाइक यहाँ लगा दी है, पूरी पीछे इतने लोग, ये इसका इंजन तबाह नहीं हो जाएगा। कहते हैं होता है। कह रहे हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 महीने में इंजन बैठ गया तो इंजन पे इतना खर्चा आ रहा है, अर्निंग इतनी हो रही है, तो बैठ जाए इंजन, हमने क्या करना है। तो बड़ा अच्छा जवाब था उसका, भाई हमने तो पैसे कमाने हैं ना, इंजन बैठे या जो मर्जी बैठे, बचत तो हो रही है। तो अब अल्लाह ने सवाल उठाया कि तुम्हें बनाया क्यों है। तो खुदा की कसम हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ के थोड़ी बनाया अल्लाह ने कि हम बताते अल्लाह हमें इसलिए बना। तभी चूंकि हमारे पास इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए गलत जवाबों के पीछे पड़े हुए। अंग्रेज से पूछे हमें क्यों बनाया, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाया। अदाकारों से पूछे ना आप, खिलाड़ियों से, अदाकारों से पूछे, भाई माजरत के साथ इन्होंने तो वो, इनको तो मकसद समझ में आ गया भाई सईद अनवर को, इसलिए इन्होंने जो है वो माशाल्लाह छोड़ दिया, समझ गए। मैं बड़ा खिलाफ हूँ क्रिकेट के। वजह उसकी ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरी क्या बात है, कुरान की बात है, इसमें जो चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो खेलों का में इन्हिमाक। देखिए फतवे की रूह से हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती। फतवा तो एक लगा बंदा उसूल ज़ाब्ते का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। ड्रामों फिल्मों में लोगों का इतना टाइम ज़ाया नहीं होता जितना बैनुल अक़वामी जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखने में घंटे, फिर देखने के बाद कई महीने उस पर तबसरे। उधर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान कर रहा है, मैंने आदम को पैदा किया। फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, फरिश्ते पूछने अल्लाह क्या जरूरत है तुझे, अल्लाह फरमाते हैं आलमु मा ला तालमून, तुम्हें नहीं पता मैं इसके बारे में जो जानता हूं तुम नहीं जानते। और इतना प्रोटोकॉल दिया कि फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो, बड़ी अजीब मखलूक पैदा कर रहा हूं। फरिश्ते अगर ये हमारे गेंद और बल्ले और चौके छक्के, अल्लाह वो कहेंगे या अल्लाह ये इसलिए इनको तूने मस्जूद बनाया हमारा। चलो एंटरटेनमेंट के लिए खेल हराम नहीं है, वो तो कभी भी खेला जा सकता है, लेकिन उसको इतनी अहमियत देना, इंडिया और पाकिस्तान की मैदान में जंग हो जाए ना, उसमें जीतने पर ऐसे लोगों के जज्बात नहीं होते जितने गेंद और बल्ले पे जज्बात होते हैं। इतना ज्यादा इसको खेल को खेल समझना चाहिए। जैसे महल्ले में खेला, थोड़ा सा हारे जीते, हंसी हल्ला गुल्ला हो गया, खत्म हो गया। इंसान को एक ज़हनी तफरी चाहिए बस, इससे ज्यादा खेल की अहमियत बोलो भाई नहीं है इस्लाम में। उस पर इंटरव्यूज आ रहे हैं, जनाब आप बताइए कि वो पाकिस्तान क्यों हारा। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने तो पहले मशवरे दिए थे, लेकिन वो
टीम के जो कोच थे वो या जो कैप्टन थे वो असल में डिप्रेशन में गए हुए थे। वो कुछ भी नहीं होता भाई, गेंद है वो इधर को लग गई तो छक्का हो गया, नहीं लगी तो उधर से निकल गई, इत्तेफाक है वो। तो उसको इतनी ज्यादा जैसे कोई मैदान जंग में आप, तो ये इतना ज्यादा दिल की धड़कनें जो धड़क रही है ना लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे कि तुझे मैंने मस्जिद मलाइका बनाया और तूने एक लायानी चीज को, जो एक महज एंटरटेनमेंट थी, उसको तूने इतनी अहमियत क्यों दे दी। लोग जज्बात में रो रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, नमाजें तो छोड़ते ही हैं। तो ये सही नहीं है, मेरी राय यही है, इसको ना देखा करें। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविजन जब छोड़ा है ना, तो क्रिकेट भी छोड़ दिया था। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कोई हराम है। हमने कहा भाई ये तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आता। और मैंने तबलीग वालों को देखा है, वो कहीं से फतवा नहीं लेते, लेकिन वो नहीं देखते मैच। जो सही जुड़े हुए हैं ना, जो सही, हालांकि उनको किसी मुफ्ती ने नहीं बताया होता कि ना देखो, लेकिन वो चूंकि बार बार एक चीज़ को, हम आए हैं दुनिया में दीन के लिए, हम आए अल्लाह की, वो इतना रिपीट करते हैं कि उनके दिल में ये बात रासिख हो जाती है। वो फिर हर वो चीज़ जो मकसद हयात से हटाने वाली हो, उसको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो हर चीज़ मसाइल से नहीं पता चलती, कुछ जब आदमी दीन पर आता है और जो मकसद हयात को पहचानता है, तो कुछ चीज़ें उसको खुद ब खुद ख़त्म करनी पड़ती हैं। वो समझता है कि ये सही नहीं है, मेरे विजन तक, मेरे मकसद तक पहुंचने में ये चीज़ें रुकावट हैं। याद रखें, खेल के मुखालिफ नहीं है उलमा, खेलना तो ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट भी जायज़, जो तफरी है वो भी, मेरे तो बयानात हैं इस पर, जायज़ लो फ्री। हमने तो नाम ऐसा रखा कि आधी इंटरटेन, तो आप नाम सही हो जाए ना, जायज़ लो फ्री, ठीक है ना। हम तो कहते हैं सिर्फ खेल नहीं है, लो फ्री भी कर सकते हैं आप। लो फ्री पता है किसे कहते हैं? एक होती है तफरी, एक होती है लो फ्री। जब इंसान का दिमाग थक जाता है दिन भर काम करके, मुख्तलिफ दिमागी काम, तो उसको थोड़ी बहुत लो फ्री भी करनी। तफरी में आप जब घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। लो फ्री में जब आप घर से निकलते हैं आपको पता नहीं होता, वो लो फ्री है भाई यार, आप बिल्कुल, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं ना तफरी के लिए, उसमें भी एक टेंशन होती है यार, इतने बजे पार्क पहुंचना है, इतने बजे स्विमिंग पूल पहुंचना है, इतने बजे पता नहीं बंद ना हो जाए, गाड़ी भगा रहा है, ये भी टेंशन है। लिख लो, हम अब दुबई में थे, हमारे एक दोस्त ने हमें बुलाया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो अब वो सुबह निकल रहे हैं फलाने पार्क जाने के लिए, तो वो इत्तेफाक से बंद हो गया, लेट पहुंचे। तो मुझे कहने लगे यार, मैंने कहा भाई मैं जब निकला था ना, तो मेरा मुराद पिकनिक या तफरी नहीं थी, मेरी नीयत लो फ्री की थी, ठीक है ना। हमने पहले से नीयत क्या कर ली थी? लो फ्री की, कि भाई कोई काम नहीं है, यहाँ दिमाग को फ्रेश रखना है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि इतने बजे पार्क पहुंचना है, बस निकल गए, यही लो फ्री है। तो हम तो इसके कायल हैं भाई। तो आप ये ना समझें कि खेल के खिलाफ हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत। लो फ्री के चक्कर में आप करोड़ों का नुकसान थोड़ी करोगे, आप अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करोगे, जो अहम काम है वो भी आप छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इंसान के पास इसका जवाब नहीं है, लिहाजा कोई जिना में लग गया, कोई शराब में लग गया। आप देखें, जो कौम दुनिया में जिनके यहाँ बेहतरीन नफ्सियाती डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ के जितने नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं ना, उनमें जो ज़्यादा माहिर वो हैं जो यूरोप से पढ़कर आए हैं। ऐसा ही है ना, मैं नफ्सियाती डॉक्टरों से मिला हूँ, जो यूरोप से पढ़कर आए हैं ना, वो यहाँ के डॉक्टरों को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं अभी इनको क्या पता, वो तो यूरोप तो बहुत आगे जा चुका है इस फील्ड में। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन डॉक्टरों से आप पढ़कर आ रहे हो, वो अपनी कौम को स्ट्रेस से और डिप्रेशन से नहीं निकाल सके। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ उनके यहाँ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोलियाँ वो खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ उनके यहाँ हो रही हैं। पहले तो मैं मजाक समझता था, मुझे एक साहब ने बताया, और कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंट्री का, उन्होंने बताया कि इतनी खुदकुशियाँ हो रही हैं कि बाकायदा वेबसाइट्स बन चुकी हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, तो लोग वो उसी को बिज़नेस बना लेते हैं। तो अब खुदकुशी करने वाले इतने हो गए कि इंटरनेट पे बहुत से लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया है कि क्या आप मरना चाहते हैं? अगर आपका जवाब जी में है, तो हमारे पास आपको मारने के दर्ज झेल बेहतरीन तरीके हैं। इज्तिमाई सतह पे मरना चाहते हैं, आप जैसे और भी कुछ टेंशन ज़्यादा लोग हैं, तो उसका भी एक अलग से इंतज़ाम है। और अगर आप अकेले मरना चाहते हैं, और गारंटी के साथ मरेंगे आप आप बताओ यार, वो कौमें, आपको पता है दुनिया में, नाम नहीं लेना चाहता, आजकल मेरे बाहर सफ़र भी हो रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा ख़तरा होता है कि वो कहेंगे हम उधर तो हमारे बारे में ये बोल रहा था, अब वीज़ा लेने आ गया है। तो ऐसे ऐसे मुल्क जो टेंशन फ्री हैं, लेकिन उन्हीं में सबसे ज़्यादा टेंशन है। वजह क्या है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है, अगर आप उसको उसके अलावा किसी और काम में लगाओगे, तो ये फितरत से बगावत है या नहीं है? और नेचर से जब आप बगावत करते हो तो कभी भी सुकून नहीं मिलता। देखो, शेर जो है ना, जंगल का बादशाह, उसे चिड़ियाघर में जंगल वाला माहौल देना पड़ता है, एयर कंडीशन और सोफे लगा के उसको सुकून नहीं मिलेगा। अब आपने चिड़ियाघर से
जू में आप शेर लेकर आ गए, आपने कहा यार वहाँ बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता था, कांटे भी लग सकते थे, यहाँ कारपेट बिछा के सोफा और एलईडी भी लगा दिया आपने, डॉक्यूमेंट्री भी लगा दी सही है ना, और जनाब एयर कंडीशन रूम, तो शेर तो थोड़े दिनों में मर जाएगा ना, पागल हो जाएगा वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की भी एक नेचर है। वो नेचर क्या है? फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। अल्लाह फरमाते हैं ये वो फितरत है जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। वो नेचर इस्लाम के अलावा कुछ और नहीं है। तो ये उससे हटेगा तो लाजिमन डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, खुदकुशियां करेगा। ये तो मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है, क्योंकि सफर में जब पता ही नहीं है कि मंजिल क्या है, वो उसी चाय के खोखे को मंजिल बना रहा है। कभी जनाब वो गोले गंडे वाला नजर आया तो वहां उतर के गोला गंडा खाना शुरू कर दिया, यही मेरी मंजिल है। वो सारी जिंदगी ये गैर मुस्लिम बेचारे मंजिल तलाश करने में गुजार देते हैं। तो अल्लाह ने सवाल उठाया कि क्यों पैदा किया। इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब वही दे सकता है जिसने बनाया है। तो अल्लाह फरमाते आओ हम बताते हैं हमने तुम्हें क्यों बनाया। पहले अल्लाह ने पूरी कायनात की वजह बताई कि मैंने पूरी कायनात को क्यों बनाया। एक आयत ऐसी जामे अल्लाह ने नाजिल की, फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। क्या अजीब मुबालगा इस आयत में। फरमाया जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ आसमानों में तो तमाम हो गया ना, फिर जो कुछ जमीन में तो भी तमाम हो गया, फिर जमीअन तमाम का तमाम। तो मैं हैरान होता था इतनी ताकीदें अल्लाह ने क्यों लगाई हैं। उसका जवाब एक दिन जहन में आया कि अगर एक चीज भी इस कायनात में ऐसी हो गई ना जिसकी अल्लाह ने पैदाइश की रीजन नहीं बयान की, तो ये इल्जाम किस पर है? अल्लाह पर, कि अल्लाह तूने फलां चीज बिला वजह पैदा कर दी। तो अल्लाह कह रहे हैं एक चीज भी नहीं, एक जर्रा भी नहीं, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, पूरा मुकम्मल एक चीज भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। सख्खरा लकुम तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? इंसान के लिए, इंसान और जिन्नात। तो पूरी कायनात का मकसद तो अल्लाह ने दो लफ्जों में बयान कर दिया, और हमें नजर भी आ रहा है। समंदर से कितने टनों मन मछलियां हम निकाल लेते हैं, उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। समंदर की मछलियों ने कभी एहतजाज किया है भाई? बकरा जब दो दांत का होता है खुद तो सारी जिंदगी याशी करते रहते हैं, अभी जब बेचारा जवान हुआ, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बदनजरी भी नहीं करने देते हैं और फौरन काट के क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। सवाल पैदा होता है ना भाई, ये भी तो एक मखलूक है। मुमकिन है कोई कहे भाई ये जानवर पर, बाज लोग कहते हैं कि जानवर को काटना जुल्म है क्योंकि ये इंसान अपनी खिदमत क्यों ले रहा है। तो भाई अगर काटना जुल्म है तो फिर जानवर पे सवारी करना भी जुल्म है, जानवर पे बोझ लादना भी जुल्म है। गधे से परमिशन थोड़ी ली जाती है कि हम आप पे बैठ के जाएं, घोड़े से परमिशन थोड़ी ली जाती है, वो तो बैठ जाते हैं। बल्कि घोड़ा तो सर्कस होता है, उसको सुधारना पड़ता है, मार पीट के उसको काबू में लाना पड़ता है, तो फिर ये भी जुल्म है। लेकिन अगर ये जुल्म नहीं है, इसलिए इसका क्यों जवाब इसका ये कि भाई ये घोड़ा गधे किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? हमारे लिए। तो फिर काट के खाना भी जुल्म नहीं है। तो हमारे लिए का मतलब है अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से चाहो फायदा उठाओ। ये पूरी कायनात बनी किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अगर ये जवाब गलत है तो भाई इसके मुकाबले में कोई दूसरा जवाब लेकर आओ। दूसरा जवाब, बाज दफा किसी के दावे की बेहतरीन दलील ये होती है कि अगर ये दावा गलत है तो सही दावा पेश कर दो। भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं आपसे कहता हूं आपने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहते नहीं 1 लाख नहीं खाए, आप कहते हैं फिर बता दो कितने खाए हैं, कह रहे पता नहीं कितने खाए हैं। तो फिर अदालत मेरी बात मानेगी ना, या तो तुम कोई फिगर बताओ भाई 1 लाख नहीं 1.5 लाख बोलो, 2 लाख बोलो। आप खुद भी कोई दावा नहीं कर सक रहे तो फिर मुद्दई के दावे को माना जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर मेरा ये दावा गलत है तो फिर तुम बता दो क्यों पैदा किया भाई? सारी कायनात किसके लिए बनाई मेरे भाई? इसमें कुछ इश्कालात होंगे कि भाई ये तो इस कायनात में तो नुकसानदेह चीजें भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई चीज कायनात में बेकार नहीं है। वो नुकसान बाज़ दफा पहुंचा देती हैं, लेकिन उनको पैदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। हर चीज कायनात में कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही। अब सवाल घूम फिर के आ जाएगा इंसान की तरफ कि सब कुछ इसके लिए, तो ये पेड़े खाने के लिए क्या? जो आदमी मजहब को फॉलो नहीं करता वो अपने अमल से बताता है कि सारी कायनात मेरे लिए, और मैं अभी जो मैंने लफ्ज़ बोला उसको रिपीट करें ना भाई। जो नाइट क्लब में जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो नमाजें ज़ाया कर रहा है, वो अपनी मनमानी जिंदगी, खुलासा ये कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपनी मनमानी जिंदगी जो गुजार रहा है, तो बज़बान हाल कह रहा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाया और मुझे किसके लिए? पेड़े खाने के लिए। जैसे जंगल में कुछ लोग जा रहे थे ना, मशहूर वाक़या है, भाई लकड़ियां कौन जमा करके लाएगा? सब एक ने कहा मैं। भाई आप ले आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ है, बोझ नहीं उठाया जाता। अच्छा चलो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है ना प्याज काट देना। प्याज काटने से भाई मेरे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। चलो आप ऐसा करो आलू काट देना। आलू काटने से मुझे एक दफा जख्म लग गया था तो मैं आलू तो नहीं काट सकता।
अच्छा फिर आप ऐसा करो कि चूल्हा जला दो। भाई चूल्हे जलाने में, फूंक मारने में फूंक निकल जाती है आदमी की। मैं कोई सिलेंडर थोड़ी हूं जो इतनी फूके निकालूं। तो सारे, कोई भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, लेकिन जब खाना लगता है तो आके बैठ जाता है। तो ऐसे आदमी को कहते हैं ना, क्या तू पेड़े खाने के लिए आया यहाँ पे? एक दफा जब करेगा, 2 दफा करेगा, तीसरी दफा जब करेगा तो ताना क्या मिलता है? ओ भाई तू यहाँ पेड़े खाने के लिए आया, काम तो कोई करता नहीं है।